हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा शाम को 7 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है डेली। तो अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित विकल्प चुनना है। जो 62 और 63 क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे विरोधी शत्रु से संबंधित है तो विपत्ति मित्र से, सौकर्य, प्रेम या कठिनाई से संबंधित होगी। तो विरोधी शत्रु, विपत्ति, कठिनाई, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग बोलते हो कि सर लेवल बहुत इजी है, क्या इतना ही हल्का लेवल आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए, लेवल इजी नहीं है, जब आप इसको करते हो तब पता पड़ता है आपको कि हाँ आपका प्रैक्टिस सेट कैसा और कितने नंबर्स आ रहे हैं। मेरे कराने से पहले पहले आपको अपना आंसर टिक कर लेना है कि हाँ आपका आंसर क्या है। देखिए, लेवल कुछ नहीं होता, अगर आप आता है, अगर आपको आता है तो लेवल इजी हो गया और आपको नहीं आता तो वही क्वेश्चन आपका हार्ड हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको इस तरह के क्वेश्चन पर, सीरीज़ पर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आपके कथन, जो कथन पूर्वावधारणा वाले क्वेश्चन होते हैं, कथन निष्कर्ष वाले, ये सभी क्वेश्चन आपके 5-5, 6-6 क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं और आपके तो रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप तो समझ सकते हो कि आपसे टफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे और इजी क्वेश्चन कम। जब 30 क्वेश्चन में ही आपके सीरीज के 6 या 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जब 60 क्वेश्चन की रीजनिंग आएगी तो कम से कम मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन सीरीज से, अल्फ़ाबेटिकल हो या नंबर वाली, इससे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अपना आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 63 का। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए 42 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका 21 आएगा और इसमें से -1 20। इसी तरह से 64 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 32 आएगा और -1 किया तो 31, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर। तो बत्तख जो होगी उसके पैर कितने होंगे? 2। जितने बकरे होंगे उनके पैर होंगे 4, लेकिन जो उनके सर होंगे वो तो एक ही एक हैं। तो यानी कि टोटल हमारे बत्तख और बकरे मिला करके उनकी संख्या 77 है। ये हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि सभी का एक सिर होता तो एक एक सिर मिला करके यानी 77 सर। जब 77 सर हैं तो बत्तख और बकरों की संख्या कितनी हुई? 77। पूछा क्या गया है आपसे? बत्तखों की संख्या। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, अपना ऑप्शन पकड़ लीजिए। पूछा गया है बत्तखों की संख्या, मान लीजिए बत्तखों की संख्या 42, पहला ऑप्शन 42 ही है। तो 42 बत्तख हैं तो इनके पैर कितने होंगे? यानी कि एक बत्तख के 2 पैर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 84 क्या हो गए? बत्तख के पैर। दूसरा, जब 84 बत्तख के पैर हैं और टोटल 224 पैर हैं, अब इनको इनसे माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 140। ठीक है, 42 बत्तखें थी, टोटल 77 हैं, अब इसमें से घटा लीजिए कितना आएगा? तो यह आएगा आपका 35। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए आपका 140 आ रहा है या नहीं। तो 4 पंजे 20, 4 ते 12 2 14, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन ए ही मिल गया। अगर आप इस तरह से नहीं करते हो कि सर हमें तो इस तरह से नहीं करना, हमें तो अपना मतलब जो होता है आपका बेस उसी से करना है जिस तरह से आप क्वेश्चन करते हो, तो सीधा सीधा सा हिसाब है x + y = 77। इनमें से एक को बत्तख मान लीजिए और एक को बकरे। माना बत्तखों की संख्या x और बकरों की संख्या y, दोनों को मिला करके कितनी है इनकी संख्या? 70। बत्तख के कितने पैर होते हैं? 2 और बकरे के 4, तो 2x + 4y बराबर संख्या कितनी है? 224। इस समीकरण को हल कर लीजिए, x का मान बत्तखों की संख्या और y का मान बकरों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलुप्त संख्या की पूर्ति कीजिए, बताना है इस स्थान पर क्या आएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कम से कम आपको 2 से 3 देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम, इस तरह के कम से कम 3 क्वेश्चन। तो और जो सीरीज़ है ये भी आपके सीरीज़ में ही आता है, नंबर सीरीज़ में, सिर्फ ये आपको फिगर बना के दे देता है
ठीक है ना। तो जल्दी से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना आंसर कर लिया है तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, जितनी भी ये अंदर की तीनों संख्याएं दी गई हैं इनको ऐड कर लीजिए और बाहर वाली को ऐड करके आपस में माइनस कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ से अब दूसरा और आसान तरीका, 12 और 16 को माइनस कीजिए, बच्चा 4। 13 और 17 को माइनस किया 4, और 14 और 18 को 4, और 4 दिया 12, यानी कि इन तीनों को जोड़ लेना है अंतर को। इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर भी आपका 5 बचेगा और यहाँ पर भी 5। तो आपका कितना आया, 5 और 5 5 15, ऑप्शन नंबर ए। जितनी देर में आप इन तीनों को ऐड करोगे और फिर इन तीनों को ऐड करोगे इतनी देर में आपका आंसर आ भी जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा स्मार्ट बनिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप होपलेस भी नहीं होते हो, आराम से अपना क्वेश्चन करते हो, आराम से उसका आंसर देते हो और OMR भी बहुत आराम से भरते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन करने का ही टाइम नहीं बचेगा तो फिर OMR को आप कहाँ से टाइम दोगे। सही क्वेश्चन करते हो लेकिन OMR में गलत भराते हो तो फिर वो सही करने का भी क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए गलत नहीं करना है, होपलेस नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। डायग्राम को ये लिखा गया है तो इसी हिसाब से पिक्चर को क्या लिखा जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप इधर से उल्टी साइड से A से D तक जाओगे तो आपको B और C दो को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। F से I पर जाओगे तो G और H, यानी कि बीच में दो आपकी जो ये अक्षर है दो अक्षर छोड़े गए हैं। इसी तरह से आपको पिक्चर में देखना है तो आपको देख लेना है सबसे पहले कि P में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। N और O को ड्रॉप करना पड़ेगा तब आप P पर पहुँचोगे। तो इससे पहले आएगा आपका M। कितने ऑप्शन में दिया है, सिर्फ B और D, यानी 2 ऑप्शन आपके दौड़ से बाहर। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर से आपको 2 छोड़ने हैं तो आपका क्या आएगा, F न कि G। तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है कि कौन सी आकृति निहित है। ये आकृति इन 4 में से किससे। तो देखिए ये वाला सबसे पहले ये देखना है कि ये किस में मैच होगा। तो देखिए पहले वाले में ये मैच होगा नहीं क्योंकि इससे आपका कट गया है। दूसरा वाला बन सकता है, तीसरे वाले में नहीं, और आपका चौथे वाले में नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ और सिर्फ आपका B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि रश्मि का 69 लड़कियों की कक्षा में 29वां स्थान है तो उसका अंतिम से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए जब स्टार्टिंग से 29वां है, दिया नहीं गया है स्टार्टिंग से, लेकिन जब पूछा है कि अंतिम से कौन सा स्थान है तो स्टार्टिंग से 29वां हो गया। तो लास्ट से बताना है टोटल कितनी है 69। 69 में 29 माइनस करके +1 कर दीजिए। तो 69 में आप 29 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 40, और +1 यानी 41। तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन। इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसके निर्देश पढ़ने हैं। नीचे दिए गए कथन तथा 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। निर्णय लीजिए कि कथन के संबंध में कौन सा प्रबल है और कौन सा निर्बल। सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं। सबसे पहले आपको कथन पढ़ लेना है, उसके बाद उसके तर्क। क्या हमारे देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्षस्थ एग्जीक्यूटिव के वेतन पर सीलिंग होनी चाहिए। तो बता रहे हैं आपको हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ, अन्यथा इससे गंदी प्रतिस्पर्धा और तुलना का जन्म होगा और हमारे अपने उद्योग उसे वहन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह का कोई भी हमारे कथन में जिक्र नहीं है कि उससे गंदी प्रतिस्पर्धा होगी, अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी, हम वहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका निर्बल है, तो यानी कि ये नहीं होगा। दूसरा है नहीं, ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर होने के कारण ऐसा कोई भी कदम उत्पादकता विरोधी होगा। बिल्कुल सही बात। एक बार अर्थव्यवस्था उठा लें तो फिर यह विसंगति कम हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका दूसरा वाला सही है और पहला वाला गलत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, केवल तर्क 2 प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है कि ऑब्जेक्टिव में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। ऐसा कोई नहीं है, 1 है, 2 है या 3। आपको काउंटिंग कर लेनी है। सबसे पहले O से चलना है, P Q R S T यानी 1 मिल गया, U B यानी 2 मिल चुके हैं हमको पहली लाइन। इसी तरह से B से पढ़ लेना है आपको, इसी तरह से J से पढ़ लेना है, सारे के सारे पढ़ लेने हैं। तो हमको सिर्फ
सीधी वाली रेखा में पढ़ने और उल्टी तरफ से नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हमारे कितने बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है। देखिए ये रामू की माँ है और यहाँ आ गया रामू, ये रामू की माँ हो गई। तो क्या कहती है रामू से, मेरी माता का, यानी कि इनकी भी माँ है और इसका एक पुत्र है, यानी एक बेटा है जिसका पुत्र है अच्युत। तो इनका पुत्र अच्युत, बताना है कि रामू के साथ क्या संबंध है इसका। तो देखिए माँ की माँ यानी नानी, और नानी का लड़का क्या हुआ, हमारा मामा, और मामा का बेटा क्या हुआ, ममेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष ने बिंदु ए से बिंदु ई के लिए 16 किलोमीटर की दूरी तय की। ए से बी तक की दूरी कितनी हो गई, 16 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर घूम गया, 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चल गया। फिर बाईं ओर मुड़ा और 16 किलोमीटर चला, फिर से बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चल गया। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। तो ये टोटल दूरी कितनी है, देखिए ये वाली जो थी ये है 10 और 6 है ये, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, 16। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का है, तो 3 दिन पहले का है तो आपको पहले लिख लेना है शुक्रवार। शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार से 1 2 3, तो क्या होगा, मंगलवार। ठीक, अब हमारा 7वां दिन है ये, तो शुक्रवार कौन सा दिन होगा, 10वां, 8 9 10, बताना है 19 दिन। तो हमने बताया आपको +7 करोगे आप तो वही दिन आएगा। तो 17 का भी क्या होगा, शुक्रवार। तो इसमें +2 यानी 18 19, तो क्या आएगा आपका, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस तरह से आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला दी गई है, बताना है कि कौन सा गलत है। बताया था मैंने आपको कि श्रृंखला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अब जल्दी से आप अपना आंसर टिक कीजिए। एक कथन वाला आया था, एक क्वेश्चन ये रहा। इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, ठीक है ना, और किस तरह का लेवल आने वाला है। तो इसमें आपने अगर अपना आंसर टिक कर लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइड बाई 2 और -2, इसी तरह से ये सीरीज चल रही है। इसको 2 से डिवाइड करके 2 अगर माइनस करते हो तो 188 आएगा। इसी तरह से आप इसको करते हो तो 92, इसी तरह से इसको करोगे तो आपका 44 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 48। तो कौन सा गलत हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है कि प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। वो कैसे, यहाँ पर देखिए ये वाइट दिया गया है, उसके बाद ब्लैक, फिर ब्लैक, तो इस बार वाइट आना चाहिए था। 2 ऑप्शन आपके वाइट दिए गए हैं, सबसे पहले ऊपर फिर ऊपर, और ये इसका त्रिभुज ये नीचे, तो फिर से नीचे होना चाहिए था। इस तरह से कौन सा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर ये सारे ब्लैक हैं, तो ये यहाँ पर वाइट और यहाँ पर वाइट, तो फिर से ब्लैक होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक ही ब्लैक दिया गया है। लेकिन आपका जो आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी ही बन रहा है, तो अपना ऑप्शन बी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि गुणा का तात्पर्य माइनस से है और प्लस का भाग से, और इसी तरह से आगे। तो मैंने आपको बताया था ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर ही सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले दिया है गुणा के स्थान पर माइनस, माइनस कर लेना है। प्लस के स्थान पर आपको कर लेना है डिवाइड, आपने डिवाइड कर लिया, और डिवाइड के स्थान, नेक्स्ट है आपका माइनस के स्थान पर प्लस और डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई। जब आप 136 को 4 से भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 34, 34 × 5। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 2 17। अब 75 और 68 को माइनस अगर आप करते हो तो कितना आएगा आपका, 7 आएगा, वो भी कैसा, माइनस का। तो 170 में से अगर आप 7 माइनस करते हो तो 163। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इसमें बताना है कि आरोही क्रम में लगाना है। अब आरोही क्रम आपको पता होगा, आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, शिशु, भ्रूण, प्रौढ़, किशोर या बच्चा। तो सबसे पहले आता है भ्रूण और सबसे लास्ट में प्रौढ़। तो 3 से स्टार्ट और 5 पे लास्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी।
सारे के सारे नहीं देखने आपको, आपको ऑप्शन की ज़्यादा मदद लेनी है, इससे ना आपका टाइम बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, बताना है कि अगर सामान्यतः गलत प्रतीत हो फिर भी उसको सत्य मानना है, और बताना है कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों से सहमत है। पहला ऑप्शन है हमारा केवल निष्कर्ष 1, दूसरा निष्कर्ष 2, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। पहला क्वेश्चन है हमारा 78, एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाए, जिसमें से 147 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। तो सबसे पहले बात कर लीजिए एक अपने निष्कर्ष की कि टीम में 70% स्पिनर हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं बताएगी कितने स्पिनर हैं, सिर्फ ये बताया गया कि 147 रन बनाए थे, तो ये हो जाएगा आपका गलत। सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, तो ना ही हमको बताया गया कि सलामी कौन है, बल्लेबाज है, कौन है, स्पिनर है, कैसा कुछ नहीं, तो दोनों के दोनों आपके गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है कुत्तों के 4 पैर होते हैं और मेजों के 4 पैर होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर आप डॉग बना लीजिए, इनके कितने होते हैं 4 पैर, ठीक है। आप मेज बना लीजिए, मेज के कितने होते हैं 4 पैर। बताना है मेजे कुत्ते हैं, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है, और कुत्ते मेज है ना ही इसका इससे, तो दोनों ऑप्शन गलत। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन दिया गया है, बताना है कि कौन से निष्कर्ष निकलता है। पार्टी के अध्यक्ष ने निर्देश दिया, कोई भी सदस्य पार्टी की अनुसूचित बैठकों की कार्यवाही के बारे में किसी सरकारी या निजी टीवी चैनल या प्रेस को ब्रीफिंग या इंटरव्यू नहीं देगा। सबसे पहला, पार्टी के सदस्य अध्यक्ष के इस निर्देश का पालन करेंगे। तो देखिए पार्टी के सदस्य उस निर्देश का पालन करेंगे या नहीं करेंगे इस बारे में हमें नहीं पता है, निर्देश दे दिया गया है, पालन करना ना करना पार्टी वालों का काम है, तो पहला ऑप्शन गलत। साधारण जनता पार्टी की अनुसूचित बैठकों की कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो देखिए जब आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, कहा गया था कि निर्देश दिया गया था कि कहीं टीवी या प्रेस या किसी सरकारी या निजी टीवी चैनल पर कोई इंटरव्यू नहीं देना है, तो क्या ऐसा है कि साधारण जनता इस बात का पता नहीं कर पाएगी? बिल्कुल पता कर लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है जो छुप जाए। तो केवल 2 तर्क आपका सही है, निष्कर्ष केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि विषम पद ज्ञात कीजिए, घन, त्रिकोण, वर्ग और आयत। तो जल्दी से आप अपना आंसर टिक कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन ये अधिकतर एग्जाम में आता है, सेम क्वेश्चन, और ये अधिकतर गलत ही हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, घन को छोड़कर अन्य सभी द्विविमीय ज्यामितीय आकृति है, तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। घन को छोड़कर बाकी की सभी द्विविमीय ज्यामितीय आकृति। घन क्या है? घन है त्रिविमीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोकर को लिखा गया है इस तरह से कोडिट किया गया है, तो शाहरुख को कैसे कोडिट किया जाएगा? अब जल्दी से आप इसको कोडिट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जब आप देखोगे जे का आई से क्या रिलेशन है, तो आप देख रहे होंगे कि इधर से देखिए उल्टी साइड से, तो इधर से अगर आप आई के बाद चलते हो तो आई के जस्ट बाद क्या आएगा? जे। एम के एक छोड़कर एन छोड़कर क्या आएगा? ओ। एच में 2 छोड़ने पड़ेंगे, फिर आएगा आपका के। इसी तरह से पहले एक भी नहीं छोड़ा, फिर एक छोड़ा, फिर 2 छोड़े, फिर 3 छोड़े, या आप इसको ऐसे कर सकते हो +1 +2 +3, ठीक है। इसी तरह से आपको शाहरुख में करना है, लेकिन कैसे? उल्टी तरफ से, या तो इसमें आप माइनस कीजिए -1 -2, या फिर आप ऑप्शंस की तरफ से चलिए तो +1 +2। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष। अब आप देख लेना कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, कितने सीरीज वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए बोलता हूँ कि इन पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला, सभी युवतियाँ नर्तकी हैं, तो ये हो गई आपकी युवतियाँ, और ये सभी की सभी नर्तकी हैं। कुछ युवतियाँ संगीतज्ञ नहीं है, यानी कि कुछ युवतियाँ संगीतज्ञ नहीं है, तो कुछ तो है कुछ नहीं है। तो कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है, बिल्कुल सही बात। जितनी भी ये बीच वाली नर्तकी हैं ये संगीतज्ञ नहीं होंगी, सॉरी ये वाली होंगी, और इनसे अलग ये वाली जितनी भी हैं ये नहीं होंगी। और पहला वाला और दूसरा है सभी संगीतज्ञ नर्तकी हैं, तो बिल्कुल गलत बात।
सभी की सभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम इसको ऐसे बना सकते हैं तो ये वाली जो है ये नर्तकी नहीं होंगी। तो हमारे इससे दो बन सकते हैं ग्राफ, एक में है एक में नहीं है। तो 50-50 में हम बिल्कुल सही नहीं करते, 100% में करते हैं। तो केवल और केवल एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेमेल शब्द चुनिए, साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट और पगड़ी। बताना है आपको कि कौन सा अलग है। तो देखिए, पगड़ी को छोड़कर अन्य सभी परिधान जो हैं, या कपड़े या वस्त्र बोल सकते हो, ये सभी लेडीज़ पहनती हैं और पगड़ी आदमी पहनते हैं सर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं कि मैं सुबह के समय पूरब की तरफ को मुँह करके चल रहा था, या दिशा नहीं देगा कि मैं सुबह के समय घर से निकला और मेरी परछाई मेरे दाएं पड़ रही थी, तो मेरा फेस किधर था। तो आपको जब बोला है सुबह के समय तो पूरब ही मानना है, ठीक है। और उसकी परछाई जब उसके दाएँ पड़ रही थी तो आप समझ सकते हो कि उसका मुँह होगा दक्षिण दिशा में, तभी तो उसके दाएँ पड़ेगी, क्योंकि सुबह के समय इधर को पड़ेगी परछाई। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है, नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। तो देखिए, ये हो गई आपकी नदी, ये नदी बह रही है, ये खड़ा है आदमी, इधर है उसकी पीठ, यानी मुंह इधर को है। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं की ओर जा रही है, यानी ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, इधर को नदी बह रही है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो कहने का मतलब ये है पश्चिम और ये है पूरब। तो नदी पश्चिम से, तो उसका मुंह किस दिशा में है। जब देखिए ये बायां है तो जाहिर सी बात है हमारा मुंह उत्तर में होगा, जब ये पश्चिम है तो ये दक्षिण, तो किधर होगा उसका फेस, उत्तर में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को, अर्धांश मतलब आधा अंश, कितने लेटर होते हैं, 26। तो 26 में से अगर हम 13 को सीधे सीधे लिखे रहने दें और 13 को पलट दें, तो यानी 13 अर्धांश हो गए आधे आधे। तो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं अक्षर, तो बाएं से सातवां और उसके भी दाएं सातवां, तो कितने हो गए, 7 और 7 14। कितने अक्षर होते हैं, 26। 13 पे क्या आता है हमारा, एम, और 13 जब हम पलट देंगे तो एन की जगह आ जाएगा जेड, और हमको कौन सा बताना है, 14। तो 14 पे कौन सा आ गया आपका, जेड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए फिर से सीरीज वाला क्वेश्चन है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, तो इस बार क्या आएगा, ई एफ। कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक ऑप्शन ये भी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, तो हमको बी भी चेक करना पड़ेगा। तो बी WX/Z बिल्कुल सही है, सीरीज से चल रहा है, इधर से WX/Z, या इधर से मान लीजिए -1 -1 -1 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो वर्षा बादल से है तो धूप किससे होगा, सीधी सी बात है, सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि कौन सी उत्तराकृति आएगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो पहले त्रिभुज यानी 3, इसके बाद 4, इसके बाद कितनी हो गई 5, तो इसके बाद कितने आएंगे 6। तो 2 में 6 दे रखा है, बल्कि 3 में दे रखा है 6। सबसे पहले इस तरह से है ये गोल गोल, फिर इस तरह से, फिर सीधा, तो फिर इस बार लेट करके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज का आपका सबसे इजी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सब में सीधी सीधी रेखा दी गई है, लेकिन इसमें काट करके दी गई है एक दूसरे को। तो ऑप्शन नंबर डी, विषम आकृति ही बताई थी, असंगत आकृति। तो दोस्तों ये था आज का आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में सीरीज और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन पर आपको खास करके ज़्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस सेट करवाने का मतलब हमारा सिर्फ यही नहीं है कि प्रैक्टिस सेट करा दिया, उसका एनालिसिस भी कराना है आपको, एग्जाम में क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को